हाय गाइस। आज से हम अपनी इंग्लिश स्पोकन क्लासेस चालू कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये क्लासेस चालू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं। यूट्यूब पर और भी बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन एक चीज़ वो हमेशा आपसे कहते हैं कि बस हमें इतने टाइम दे दो, 60 दिन दे दो, 45 दिन दे दो, 90 दिन दे दो। आपको पूरी तरह से इंग्लिश में फ्रिक्वेंट कर देंगे, एकदम ट्रेंड कर देंगे, आप एकदम बेहतरीन तरह से इंग्लिश बोलने लग जाओगे। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करनी होगी। पहले आपको ग्रामर पे अपनी कमांड करनी होगी, उसके बाद में आपको डेली उस ग्रामर को अपने दैनिक या रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना सीखना होगा। उसके लिए आपको मेहनत तो करनी होगी। तो ग्रामर आपको सीख कर याद भी करनी होगी और साथ ही साथ में उसे प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएँगे, वैसे-वैसे ही आप उस पर कमांड करेंगे और उसे अच्छी तरह से सीख पाएँगे। यहाँ पर मैं आपको अपना कोर्स का कंटेंट बता रहा हूँ कि हम इसमें क्या-क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस के टाइप देखेंगे कि इंग्लिश में कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। उसके बाद में उनमें कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उनके टाइप क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसके बाद हम वर्ब देखेंगे कि वर्ब क्या होती हैं, कैसे होती हैं, मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। उसके बाद हम कुछ आर्टिकल्स सीखेंगे, जैसे कि एन, द, इनका यूज़ कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। उसके बाद हम देयर का यूज़ करना सीखेंगे। उसके बाद हम इट का यूज़ करना सीखेंगे। उसके बाद फिर हम अपने टेंस पर आएँगे। दोस्तों, जो वाक्य बनने शुरू होते हैं वो टेंस के ऊपर बनना शुरू होते हैं और उसके साथ में कुछ मॉडल्स भी होते हैं जिन्हें सहायक क्रिया की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये मॉडल्स आप देख रहे हैं, कैन, कुड, माइट, वुड, शुड वगैरह वगैरह। इन सब का यूज़ करना हम सीखेंगे। दोस्तों, इतने मॉडल्स का यूज़ करना जब आप वन बाय वन देख लेंगे तो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो हम बोलचाल में, जो भी भाषा में हम जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं, सुनते हैं, उन सब का इस्तेमाल इनका यूज़ करके ही किया जाता है। स्कूलों में अक्सर हमें टेंस तो पढ़ाया जाता है, लेकिन इन मॉडल्स का यूज़ करना इतने अच्छे से नहीं सिखाया जाता है। तो हम इन सारे मॉडल्स का इस्तेमाल करना डीप में सीखेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के नोट्स भी दूँगा इनके साथ में। तो इन्हें करने के बाद में उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इंग्लिश को बोल भी पाएँगे, समझ भी पाएँगे और ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। अगर आप चाहते हैं कि एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। रोज़-रोज़ आपको दैनिक दिनचर्या के जो भी शब्द होते हैं, जो भी वाक्य होते हैं, वो आपको इनके हिसाब से बनाना रहेगा। वो उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा और आपको उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी होगी और ये प्रैक्टिस आपको रोज़ाना करनी होगी। इसके बाद हम कुछ और ग्रामर की चीज़ें भी देखेंगे, जैसे लेट का इस्तेमाल करना, केजुएटिव वर्ब्स होती हैं, गेट और मेक का इस्तेमाल करके वाक्य बनाना, कंजक्शन का, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एडवर्ब्स का और प्रीपोजिशंस का। इन सब का यूज़ करने के बाद में दोस्तों, इस बात की तो गारंटी रहेगी, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश सीख पाएँगे। तो आप मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। आपको हमारे इस लेक्चर से ग्रामर सीखनी होगी और उस लेक्चर का आपको प्रैक्टिस अपने रोज़मर्रा के जीवन में करना होगा। यही इंग्लिश सीखने का फंडा होता है। इंग्लिश भी हमारे हिंदी की तरह ही एक भाषा है। जैसे हमारे हिंदी की ग्रामर होती है, वैसे ही इंग्लिश की भी ग्रामर होती है। तो ये कोई कठिन नहीं है और मेहनत करने वालों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल भी नहीं है। तो तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रताप और मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ या ट्यूटर हूँ, जो भी आप समझ लीजिए, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर या जो भी। आपको इंग्लिश सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा और उम्मीद करता हूँ आप पूरी मेहनत करेंगे और साथ-साथ में इंग्लिश सीखेंगे भी। यही सारी ग्रामर होती है जिस पर आपको अच्छी तरह से कमांड करनी होगी और इतनी ग्रामर पर कमांड करने के बाद में आपको इंग्लिश बिल्कुल ऐसे आ जाएगी जी, जैसे कि वो आपकी मदर टंग ही हो। दोस्तों, हमने अपनी इंग्लिश सीखी थी तकरीबन 2001 या 2 में। हमने उस समय मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। हम घर से 8 किलोमीटर दूर इंग्लिश सीखने जाया करते थे और बहुत समय आने-जाने में वेस्ट करते थे। पर अब टेक्नोलॉजी है, उसका फ़ायदा है कि आपको कहीं जाना नहीं है, सिर्फ़ अपने घर में बैठकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जॉइन करना है और ये इंग्लिश फ्री में सीखनी है, जिसे सीखने के लिए हमने बहुत पैसे अपने समय में बर्बाद किए थे। तो सीखते रहिए, अपने समय को बचाइए, उसका सदुपयोग कीजिए और बी फ्रीक्वेंट इन इंग्लिश विथ अस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ से हम अपने कोर्स को शुरू करेंगे।